ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी की महान पुस्तक जीना सीखो से अध्याय 2, तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति छिपी है। किसी विशेष जाति या समुदाय के व्यक्ति या व्यक्तियों से घृणा करना विनाशकारी है। तथाकथित सो कॉल्ड ऊंची जातियों और निचली जातियों के बीच की खाई को कैसे पाटे, इस पर यहाँ चर्चा की गई है। आइए अब हम सुनेंगे स्वामी जगदात्मानंद जी की ही बातें। घृणा का नाश। बड़े खेद की बात है कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़ी जातियों के क्रांतिकारी नेता अपने घृणा भाव को इस आधार पर न्यायोचित ठहराते हैं कि इससे उनकी आत्मधारणा सेल्फ इमेज को बल मिलेगा। यह एक खतरनाक दोष का विचित्र समर्थन है। यदि मनुष्य को अपने क्षेत्र में उन्नति करके सफलता की चोटी पर पहुंचना हो तो उसे सच्चा परिश्रम करना चाहिए। प्रगति निस्संदेह धीमी गति से ही होती है। इन नेताओं का तर्क है कि यदि दलित लोग अपने शोषकों के विरुद्ध उग्र तथा हिंसक आंदोलन को छोड़कर गांधी जी के सत्याग्रह को अपनाए तो वे विकलांग तथा अपंग रह जाएंगे। वे ऊंची जातियों के सांस्कृतिक मूल्यों को नकार कर दलितों की आत्मधारणा को सबल बनाने का दावा करते हैं। इस प्रकार ये नेता अपने संगियों को पथभ्रष्ट करते हैं। बहुसंख्य गोरों की सभा में एक अफ्रीकी अमेरिकन लेखक ने कहा था, क्या आप जानते हैं कि पाउंड तथा इलियट जैसे महान कवियों की सुंदर रचना शैली के आधार पर हमारा उनके प्रति आदर भाव रखने का क्या फल होगा? यह हमारे अपने लिए अपमानजनक है, क्योंकि अब तक वे जो भी सांस्कृतिक भाव देते रहे हैं उसका अर्थ यही है कि मेरे जैसे लोगों को गुलाम ही रहना चाहिए। इसके पीछे रंग भेद का भाव है। उनकी रचना शैली के आधार पर उन्हें पसंद करके मैं अपना ही अपमान करूंगा। अतः मैं उक्त साहित्य परंपरा को पूर्ण रूपेण अस्वीकार करता हूँ। जो ज्ञान आत्मविश्वास तथा आशा देकर मनुष्य को पशु स्तर से उठाकर एक सम्मानित मानव के स्तर पर पहुंचा देता है, शोषित एवं दलित वर्ग के लोगों को अब तक उसमें प्रवेशाधिकार नहीं था। सत्य है कि इस ज्ञान के संरक्षकों ने इसका दुरुपयोग किया और अपने कम भाग्यशाली भाइयों को इसमें भागीदार न बनाकर उनकी सेवा का एक महान अवसर खो दिया। पर अब इन लोगों की मनोवृत्ति में बड़ा परिवर्तन आ चुका है और इस उदात्त ज्ञान का द्वार सबके लिए उन्मुक्त है। अब सभी लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। पर वे नेता यदि सोचे कि ये हम पर सदियों तक शासन करने वालों के विचार है, अतः इन्हें अपनाना हमारे लिए अपमानजनक है, तो इस विद्रोह भाव से आखिरकार हानि किसकी होगी? यह सत्य है कि इन नेताओं का मन दबी हुई अव्यक्त भावनाओं तथा वेदनाओं से परिपूर्ण है, परंतु ये भावनाएं घृणा एवं क्रोध की अभिव्यक्ति के लिए भी उत्तरदायी है। इन नेताओं की घृणा का शिकार केवल अत्याचारी ही नहीं
बल्कि उनके अपने निर्दोष अनुयायी भी हो जाते हैं, क्योंकि इस भाव के कारण ही वे उत्कृष्ट विचारधाराओं से वंचित रह जाते हैं। इस मनोवृत्ति के मूल कारण की खोज के लिए किसी मनोविश्लेषक की जरूरत नहीं है। यह तो उनके द्वारा सतत अनुभूत अपमान, निराशा तथा घृणा की प्रतिक्रिया है। संसार की रीतियों से परिचित एक साधारण व्यक्ति भी इसे समझ सकता है। अतः शताब्दियों से गोरे लोगों के गुलाम रहने के कारण नीग्रो नेता अपने अनुयायियों को गोरे लोगों द्वारा आविष्कृत औषधियों, यंत्रों, उपकरणों तथा धर्म चर्चा आदि से घृणा करने को विवश है। यह असंतोष गोरे लोगों की उपलब्धियों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण के रूप में विकसित हो सकता है। यह घृणा उस नेता को तो प्रसिद्ध बनाती है, परंतु क्या यह उसके दीनहीन अनुयायियों की सहायता भी कर सकती है? घृणा की भयानक ज्वाला के फलस्वरूप होने वाले हृदय विदारक परिणामों को दर्शाने वाली एक घटना इस प्रकार है। एक दंपति की 2 संतानें थी, जिनमें बड़ा पुत्र और छोटी पुत्री थी। लड़का 10 वर्ष का होकर भी बिस्तर में पेशाब कर देता था। इलाज से कोई लाभ न हुआ। माता पिता चिंतित थे। लड़की बुद्धिमान, पढ़ाई में तेज और कार्य में दक्ष थी। जाने या अनजाने माता पिता को लड़के से निराशा तथा घृणा हो गई। लड़के में हीन भावना तो थी ही, पढ़ाई में भी वह पिछड़ गया। वह गली के लड़कों का संग तथा उनके साथ आवारागर्दी करने लगा। अब माँ बाप को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने उसे समझाया बुझाया, बड़ों से भी सलाह दिलवाई और उस पर बल प्रयोग भी किया, परंतु अंत में सारे प्रयास असफल हो जाने पर वे उसे यह कहकर कोसने लगे, इस दुष्ट को ब्रह्मा जी भी नहीं सुधार सकते। एक दिन जब उसकी माँ उसके समक्ष उसकी बहन के गुणों का बखान करते हुए बारंबार उसके दोषों का उल्लेख करने लगी, तो सहसा क्रोध में वह अपना आप खो बैठा और चिल्लाकर कहने लगा कि वह अपनी बहन को मार डालेगा। पिता को लगा कि बेटा पागल हो गया है, अतः उसे पागल खाने में भर्ती करा दिया गया। लड़के की हालत और बिगड़ गई। 6 महीने के बाद उसके घर लौटने पर एक अनुभवी बुजुर्ग ने उसके माता पिता को सलाह दी, इसे सुधारने में हड़बड़ी मत करो, उसे अपना क्रोध और अधीरता मत दिखाओ, जानकर भी उसके दोषों पर ध्यान न दो। उसमें कुछ अच्छा दिखे तो उसकी बड़ाई करो। उसे ऐसा लगे कि अपने दोषों के बावजूद वह तुम्हारा अपना है। उसके चुने हुए क्षेत्र में सफल होने में उसकी सहायता करो। उसे कोई भी सफलता मिलने पर उसकी प्रशंसा करो। आत्म सुधार की उसकी क्षमता में अपना पूर्ण विश्वास जताओ। कभी उसके अवगुणों तथा बहन के सद्गुणों की तुलना मत करो। क्या यहाँ पर हमें उस संबंध की झलक नहीं मिलती जैसा कि प्रायः एक दलित तथा उसके अत्याचारी के बीच होता है? इसमें माता पिता और पुत्र के बीच आपसी संदेह, घृणा तथा तिरस्कार ही उनके बीच संघर्ष के कारण थे। बालक ने अपनी बहन के प्रति जो घृणा भाव पाला, उसे क्या हम एक स्वस्थ मनोवृत्ति कहेंगे? क्या यह एक तरह की मनोविकृति नहीं है? कल हम प्रेम की प्रतिध्वनि के बारे में चिंतन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।